दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान ज़िले के जैसलमेर में स्थित एक ऐसे सुनसान वीरान गांव में जिसमें रातों रात हज़ारों लोगों ने एक साथ गांव को खाली कर दिया। लोग अपने आशियानों को छोड़कर चले गए बहुत ही दूर यहाँ से। इस पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं उन सभी कहानियों किस्सों से। कि दारू पिए इंसान से तो भूत भी भाग जाता है। तो उसमें उनको भूत नहीं लगा होगा, भूत उनसे ही भाग गया होगा। कभी किसी साधारण आदमी को लेके आओ, वहाँ रेनू जैसे किसी डरपोक को लेके आओ 3 बजे, या हमारे जैसे आदमी को भी लेके आओ, तो असलियत पता चले कि ये हॉन्टेड प्लेस है कि नहीं। 3-4 बजे जब आएंगे ना तो पता चलेगा कि हॉन्टेड है कि नहीं। तो एक ये भी किंवदंती है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या सत्यता है क्या सत्यता नहीं है। आइए हम आपको एक चीज और दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है कि कुछ रहे होंगे वो, तब ये एक मॉडल बाद में रेडी किया गया है ऐसे कि लोग देख सकें और आइडिया लगा सकें कि जब आप गांव की गलियों में आएंगे तो गांव की गलियां कुछ ऐसी लगती होंगी और ऐसे झरोके रहते होंगे लोगों के घरों में। ये रेनू बैठ गई हैं, ऐसे ही गांव की महिलाएं बैठी रहती होंगी। पहले लकड़ियां यूज करते होंगे ऊपर, यही लकड़ियां वो लोग लेके गए होंगे। वो ये एक मॉडल टाइप का बनाया गया कि घर पहले ऐसे रहेगा। ये जो हम लोग पहले दिखा रहे थे, ये विंडो एक बार महसूस करके देखिए, ये कुलधरा गांव की कहानी और कश्मीरी पंडितों की कहानी जो थी, यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों की कहानी और कश्मीरी पंडितों की कहानी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं लग रहा है। बस यही एक फर्क है। पहले भी हैं? अच्छा, तो आप कहाँ यहीं रहते हैं क्या आसपास? तो कुलधरा गांव मतलब ये लोग जानने वाले थे आपके? यहाँ कैसे रहते हैं आप जी? यहाँ कैसे रहते हैं, मतलब क्यों यहाँ पे क्यों रहते हैं? यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आप इसी गांव के थे? जी जी जी। पालीवाल ब्राह्मण आप भी हैं क्या? हाँ जी। पालीवाल ब्राह्मण हैं आप भी? मैं पालीवाल नहीं हो जाता, मैं मैना हूँ। अच्छा अच्छा, मीणा हैं आप। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से? हम लखनऊ से हैं हम लोग भी। लखनऊ से? जी जी जी। आप ब्राह्मण हो? जी जी जी। ब्राह्मण हो? हम हाँ। कौन से वाले? हाँ। हम लोग हैं कानीकुब्ज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। अभी हम हैं कुलधरा में और हमारे सामने है कुलधरा गांव। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है पूरा। ये अभी हमने एंट्री करी है, गाड़ी पार्किंग में लगी है। एंट्री टिकट यहाँ का 20 रुपये है पर पर्सन। गाड़ी से आप आते हैं 50 रुपये एंट्री टिकट गाड़ी का है। एक सबसे पहले की सेशन आपको गाइड मिलेगा। लूट मचा रखी यहाँ पे 450 रुपये 500 रुपये गाइड बोलेगा। बिल्कुल मत करना, बात ही मत सुनना, कोई ज़रूरत नहीं गाइड की। चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे एंट्री करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक पुराना मंदिर है जिसे के बारे में ये कहा जाता है कि जब यहाँ से लोग छोड़ के गए तो अपना यहाँ से मंदिर में भगवान की मूर्ति भी लेके गए। ये स्ट्रक्चर पुराना नहीं है, ये बनाया गया है, बाद में डेवलप किया गया है ये स्ट्रक्चर पूरा। और ये जो गांव है दोस्तों, कुलधरा के बारे में कहा जाता है कि ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। लगभग 13वीं शताब्दी में इस कुलधरा गांव को बसाया गया था और ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। साथ ही साथ पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था और यहाँ से जुड़ी हुई कुछ किंवदंती भी हैं, कुछ कहानियाँ भी हैं। कितनी सत्य है कितनी सत्य नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन जो कहानियाँ हमने यहाँ एक आध लोगों से सुनी वो भी हम आपको बता देते हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं कि सबसे एक कहानी ये है कि यहाँ का एक शासक था, एक मंत्री हुआ करता था राज्य का, जैसलमेर राज्य का, सलीम सिंह। सलीम सिंह बहुत ही अत्याचारी था, बहुत ही क्रूर शासक था। लोग उससे परेशान होते थे, जिस वजह से लोगों ने उसके परेशानी के कारण, उसके जो कर वसूलता था उसके कारण इस गांव को खाली कर दिया। एक कहानी ये भी है कि सलीम सिंह जो था बहुत ही अत्याचारी था और बहुत ही वो वहशी टाइप का था, जैसा कि लोगों से सुनने में आया। और वो क्या करता था कि उसको जब वो किसी गांव की महिलाओं को देखता था या उसको दिन में एक महिला चाहिए होती थी, ऐसा कुछ उसका था, वो आसपास के गांव के और लोग कोई परेशान करता था। जब उसने मतलब वो डिमांड करता था महिलाओं की, जब उसने इस कुलधरा गांव में नज़र रखी और यहाँ की जो पालीवाल ब्राह्मणों की जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत थी,
तो फिर उसने क्या किया कि उसने जब यहाँ पे कोई गलत हरकत करने की कोशिश करी या यहाँ की महिलाओं का अपहरण करने की कोशिश करी, तो फिर यहाँ के जो मुखिया थे उन्होंने और गांव वालों ने सबने फैसला किया कि हम अपनी बहू बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, और उन्होंने यहाँ गांव को खाली करके, और सारे लोग शायद 4,500 से 5,000 4,000 के आसपास की यहाँ पे पॉपुलेशन थी, माफ़ करिएगा, 4,000 के आसपास की पॉपुलेशन थी। तो लोगों ने गांव को खाली किया और खाली करके रातों रात खाली करके इस गांव को चले गए। तो एक तो ये कहानी आपको बताइए। दूसरी ये है कि यहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा पानी की कमी थी, जिस वजह से लोग इस गांव को छोड़कर जाने लगे। सलीम सिंह वाली कहानी के साथ ये भी है कि लोग यहाँ से जाने लगे जब लोग ने रातों रात अपना घर खाली किया और घर खाली करके यहाँ से निकल गए। फिर जब अगले दिन सलीम सिंह को ये पता चला कि लोगों ने यहाँ पे अपना घर खाली कर दिया है, गांव खाली करके चले गए हैं, तो उसने अपनी एक छोटी सी सेना भेजी और उस सेना ने इनका पूरा जो घर है उनको तहस नहस कर दिया, गांव को तहस नहस कर दिया। जिसके बाद देखिए ये अभी, और ऐसा कहा जाता है सेना आई, उस सेना ने पूरी छतों को तोड़ दिया कि छत को तोड़ देंगे तो ये लोग दोबारा यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। तो देखिए आप जितने भी यहाँ पे हैं सब में दीवारें हैं, किसी में छत नहीं है। एक ये भी कहानी है दोस्तों। ये बिल्कुल रेणु ने बताया कि बिल्कुल ही ये जो है ना कि एक घर एक कमरे की तरह था। देखिए यहाँ पे कोई अपना सामान रखता रहा होगा, ये आप सोचिए कि, और ये ज़्यादा नहीं, ये 1850 के आसपास की बात है, लगभग 150 साल के आसपास पहले की बात है, ऐसा सुनने में आया है कि। और एक ये भी कहानी है कि यहाँ पानी की बहुत कमी होने लगी थी, जिस वजह से लोग यहाँ से इसको छोड़कर पलायन कर गए और एक गांव है जहाँ जाके बस गए। उसका गांव वहाँ बहुत ज़्यादा 4,500-5,000 की संख्या थी लोगों की, तो उस ज़िले का नाम फिर वो ज़िला बन गया बाद में, वहाँ का नाम पाली ज़िला पड़ गया। तो क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण थे इसलिए पाली ज़िला पड़ गया। ये भी एक कहानी है। और छत खाली होने का, हाँ, जो छत खाली होने का कारण है कि छत ऊपर से नहीं है, इसके लिए ये कहानी है कि ऊपर की वो लोग अपनी लकड़ियां, घर के सभी मुख्य सामान, भारी भारी सामान जितने थे वो सब यहाँ से लेके चले गए। तो ये देखिए आपको पूरा दिखाई दे रहा है कि ऊपर किसी भी घर में छत नहीं है, तो वो लोग अपने सारे सामान, लकड़ियां, अपना सारा सामान बैलगाड़ी में या जिस भी तरीके से लेके चले गए। दोस्तों आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है किसी भी घर की छत नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस समय ये लोग अपना गांव छोड़ के गए तो उस समय जो लकड़ियां लगी थी, छत जो थे, वो छत भी ये लोग लेके चले गए। कारण ये था कि उन्हें दूसरी जगह अपना घर बसाना था। पत्थर तो हर जगह मिल सकते थे, लेकिन वो लकड़ियां बहुत कीमती थी। कीमती का मतलब है हर जगह लकड़ियां उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने, जो पालीवाल ब्राह्मण थे, वो अपनी छत लेके चले गए। लेकिन इसके साथ एक किंवदंती या एक कहावत ये भी जुड़ी है कि सलीम सिंह को जब पता चला कि जब लोगों ने यहाँ पे अपना घर खाली कर दिया है, तो उसने अपनी सेना भेजी और सेना भेजकर पूरे लोगों के घरों को तोड़वा दिया, छतें तोड़वा दी, दीवारें ही तोड़वाई, छत तोड़वा दी। छत इसलिए तोड़वा दी क्योंकि छत टूट जाएगी तो फिर दोबारा लोगों को यहाँ पे बसाने में दिक्कत होगी। लेकिन यदि छत टूटती तो छत के कुछ अवशेष, कुछ लकड़ियां, कुछ तो यहाँ पे मिलती। या तो वो पूरी तरह से साफ कर दी गई हैं, या तो सलीम सिंह वाली जो कहानी है, ऐसा कहा जाता है कि पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन ये सत्यता है या ये कहानी हम लोगों को काफ़ी हद तक पता चली कि लोगों ने जब अपना घर छोड़ा तो ऊपर की जो कीमती लकड़ियां हुआ करती थी उनको लेके चले। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर लग रहा है, ये घर के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, छोटा सा ट्रायंगल टाइप का, ये वैसा कुछ स्ट्रक्चर है। और ये देखिए जैसे ये लोग रहते हैं तो वहाँ पे लोग सामान रखने के लिए हम लोग अलमारियाँ बनाते हैं ना, वैसी छोटी छोटी अलमारियाँ हैं। वो देखिए ये एक ऊपर देख रहे हैं आप, सामान रखने के लिए, दिया रखने के लिए या कुछ और सामान रखने के लिए, देखिए ये वैसे बने हुए हैं। तो वैसी चीज़ें हैं। अभी हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये एक स्ट्रक्चर शायद बाद में बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया होगा कि 2-4 जीने होंगे और आप ऊपर चढ़ के थोड़ा सा व्यू ले सकते हैं। लेकिन अभी उसके बाद उधर एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया।
तो ये देखिए झरोखे टाइप के भी हैं लोगों के घरों में। झरोखे नहीं हैं बल्कि ये देखिए दरवाजे हैं छोटे छोटे, और छोटे छोटे कमरे थे। ये देखिए हम लोग इसे ताक बोलते हैं, तो ये ताक टाइप की चीज़ें भी हैं सामान रखने के लिए। तो ये बता दो ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया गया है कि जीने भी नहीं है। तो ये छोटा सा कोई चेक पोस्ट टाइप का होगा जिसको बना दिया गया। और ये देखिए ये पूरा ही कुलधरा वैसा ही है जैसे हमने आपको कहानी बताई। दोस्तों एक चीज़ जो यहाँ के लिए कही जाती है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस भी है। तो पता नहीं, यहाँ कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, हॉन्टेड तो नहीं है। एक व्यक्ति थे अभी हम लोग को बाहर मिले, उन्होंने बताया कि वो हिमाचल के 3 लड़कों को लेकर आए थे और वो रात को 3 बजे तक उन लड़कों ने बैठकर यहाँ पे दारू पी, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा हॉन्टेड जैसा नहीं लगा। तो मेरा जवाब ये था भैया कि दारू पिए इंसान से तो भूत भी भाग जाता है। तो उसमें उनको भूत नहीं लगा होगा, भूत उनसे ही भाग गया होगा। कभी किसी साधारण आदमी को लेके आओ वहाँ, रेनू जैसे किसी डरपोक को लेके आओ 3 बजे, या हमारे जैसे आदमी को भी लेके आओ, तो असलियत पता चले ये हॉन्टेड प्लेस है कि नहीं। 3-4 बजे जब आएंगे ना तो पता चलेगा कि हॉन्टेड है कि नहीं। तो एक ये भी किंवदंती है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या सत्यता है क्या सत्यता नहीं है। आइए हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है कि आसपास लोगों ने रिजॉर्ट भी अपने बनाए हुए हैं, छोटे छोटे रिजॉर्ट बनाए हैं, थोड़ी सी ज़मीनें बनाई हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी कहा जाता है आसपास लोगों ने अपने रिजॉर्ट ही बना लिए हैं। लोग यहाँ पे एक एरिया को डेवलप भी करा रहे हैं, जैसे कि इसको भी एक कैंपिंग साइट की तरह या एक हेरिटेज साइट की तरह प्रेजेंट कर सकें। लेकिन शायद एक लोग बता रहे थे कि कुछ प्रस्ताव भी आए थे कि यहाँ पे इसको डेवलप किया जाए इस एरिया को, लेकिन गवर्नमेंट ने ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में इसको लाया हुआ है। तो इसको इसलिए डेवलप नहीं कराया गया क्योंकि अगर इसको डेवलप करा देंगे तो लोगों के लिए ये एक कुलधरा का जो इतिहास है या जो कुलधरा की कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो छोड़ के गए थे, वो फिर देखने संभव नहीं हो पाएगा अगर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी या इसको रिजॉर्ट बना दिया जाएगा। तो इसलिए इसका कोई बहुत पुराना ऐतिहासिक महत्व नहीं है शायद, लेकिन केवल इसीलिए इसको डेवलप नहीं कराया जा रहा है। अब आइए हम एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। देखिए एक जगह पूरा बिल्कुल साफ सुथरा, देखिए ये एंट्री है और बिल्कुल साफ सुथरा देखिए एक दरवाजा बना हुआ है, और दरवाजे की हाइट आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए दरवाजा है, दरवाजे की हाइट आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस दरवाजे की हाइट देख सकते हैं, इस दरवाजे की हाइट देख सकते हैं। तो पता नहीं है दरवाजा है, शायद ये दरवाजा नहीं है, खिड़की रही होगी संभवतः। ये दरवाजा है, दरवाजे की हाइट ज़्यादा, खिड़की रही होगी संभवतः, ये हम मान लेते हैं। लेकिन खिड़की भी बहुत नीचे बनाई गई है। और ये है दरवाज़ा जहाँ से भी रेनू निकल के आ रही हैं, ये खिड़की रही होगी। ये दरवाज़ा रहा होगा, ये भी खिड़की रही है। देखिए इस तरह चीज़ें यहाँ पे हैं जो हमें देखने को मिलती है। ये एक टेंट जैसा स्ट्रक्चर है, पता नहीं क्यों बनाया गया, लेकिन बनवा दिया गया है। देखिए ये घर लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं। कितना बड़ा रहा है ये घर। ये एक शायद एंट्री थी, और ये देखिए छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं। ये देखिए ये है, वहाँ से वहाँ तक ये पूरा घर दिख रहा है। और ये देखिए ये छत के ऊपर का जो पार्ट हम आपको बता रहे हैं ना, शायद छत इस तरह कभी रही होगी इनकी, जो टेंट की तरह होता है ना, बिल्कुल वैसे छत रही होगी एंट्रेंस का। और दोस्तों आप हाँ ये भी हो सकता है एंट्रेंस के ऊपर ऐसा उन्होंने डिज़ाइन बनाया हो, दरवाजे के ऊपर ऐसे डिज़ाइन लगी हो, ये भी संभव हो सकता है। और दोस्तों एक बार महसूस करके देखिए, ये कुलधरा गांव की कहानी और कश्मीरी पंडितों की कहानी जो थी, यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों की कहानी और कश्मीरी पंडितों की कहानी में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं लग रहा है। बस यही एक फ़र्क है कि कश्मीरी पंडितों के साथ मारकाट करी गई थी, यहाँ पे वो अपने आप को बचाकर पहले ही निकल गए। लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। दोनों ने अपना घर छोड़ा, दोनों अपने घर को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह गए। कैसे रहे होंगे, कितना कठिन होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना, बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सहयोग के, और वहाँ जाके नया जीवन बसाना, बंजारों की तरह रहना, अनाथों की तरह रहना बहुत कठिन होता है। एक बार इस बात को एहसास करके देखिए, तब इसका अंदाज़ा हमें लगेगा। दोस्तों जैसा मैं आपको आसपास बता रहा था कि आसपास देखिए खेती है, तो ये देखिए ये आपको आसपास दिखाई दे रहा है, खेत हैं दूर की तरफ। और ये देखिए ये एक ट्यूबवेल लगा हुआ है सामने, ये देखिए
ये आपको दिख रहा है ना, ये एक ट्यूबवेल है, ये देखिए यहाँ एक ट्यूबवेल है और उधर भी खेत हैं, ये पूरे खेत हैं और ट्यूबवेल थोड़ा सा कुएं के आकार का बना हुआ है। तो ये आसपास ये है स्थिति यहाँ की। अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं ऊपर से जो बाद में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था एरिया, यहाँ से पूरे गांव का नज़ारा। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा एक व्यू मिलता है पूरे गांव का, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है। ये है मंदिर और ये एक ऐसा पॉइंट बनाया गया है जहाँ से आप खड़े होकर ऊपर पूरा कुलधरा विलेज देख सकते हैं। ये भी ऐसे एक बनाया गया है लोगों के देखने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि दूर की तरफ देखिए वही पूरे खेत हैं, ये मंदिर है। और ऐसा बताया गया है भी, हम लोग अंदर चल के देखेंगे कि मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, क्योंकि जब वो लोग गांव छोड़ के गए तो मंदिर की मूर्ति भी लेके चले गए। ये बाद में कंस्ट्रक्ट हुआ है दोस्तों। देखिए ऐसे कुछ घर रखा होगा जहाँ पे, हाँ ये देखिए जैसे ये है सपोर्ट वाला, यहाँ पे पहले लकड़ियाँ यूज करते होंगे ऊपर, यही लकड़ियाँ वो लोग लेके गए होंगे। वो ये एक मॉडल टाइप का बनाया गया कि घर पहले ऐसे रहेगा। ये जो हम लोग पहले दिखा रहे थे ये विंडो ही था और हमें लग रहा है वहाँ की मिट्टी ऊपर हो गई होगी, इसलिए विंडो हम लोग को दरवाजा लग रहा होगा। हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। जैसे रेनू ने बताया कि उस समय इस तरह के घर बना करते होंगे और ये घरों के बीच में लकड़ियों को सपोर्ट देने के लिए ऐसे पिलर बनाए गए होंगे। और ये जो हमको ट्रायंगल दिखा रहे थे वो ट्रायंगल ऐसे पिलर को सपोर्ट देने के लिए किया गया होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। क्योंकि हो सकता है उनमें से कुछ जो पुराने लोग हो उन्होंने बताया हो ये सारी, यहाँ का आर्ट फॉर्म है, ये नक्शा है कुछ। हाँ कुछ ऐसे आर्ट एक बनाई गई है दरवाजे पे। वो पहले रूम ऐसे हुए करते थे। इन लकड़ियों की बात कर रहे थे हम लोग। ये ऐसी ही लकड़ियाँ यहाँ रखी गई हैं। हाँ ऐसे ही वो लोग लेके गए हों, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में दूर दूर से लकड़ियाँ और ये चीज़ें मिलती नहीं है, तो इसलिए यहाँ से लेके जाई गई हैं। पहले के घरों में दरवाजे शायद नहीं यूज़ होते थे, कपड़े डाल के या खप्पर का लगा के वैसे भी किया जाता होगा। ये देखिए ऐसे कुछ बने रहे होंगे। ये एक मॉडल बनाया गया है प्रदर्शित करने के लिए, कुछ ऐसे घर रहे होंगे कुलधरा में। ये आइडिया रेनू ने बहुत अच्छा बताया, ऐसे रहा होगा। हमारे यहाँ गांव में आज भी इस तरह जानवरों को रखने के लिए जगह बनाई जाती है। अब यहाँ आदमियों का निवास नहीं है, चमगादड़ों का निवास है। दोस्तों एक ये मैप बना हुआ है कुलधरा का और ये एक शिलालेख है जिस पे लिखा भी हुआ है कुलधरा गांव का या उसके संबंधित चीज़ें आप देख सकते हैं। इस दरवाजे कुछ रहे होंगे वो तब। ये एक मॉडल बाद में रेडी किया गया है ऐसे कि लोग देख सकें और आइडिया लगा सकें कि जब आप गांव की गलियों में आएंगे तो गांव की गलियां कुछ ऐसी लगती होंगी और ऐसे झरोके रहते होंगे लोगों के घरों में। ये रेनू बैठ गई हैं, ऐसे ही गांव की महिलाएं बैठी रहती होंगी और सामने वाली महिला से परपंच के लिए इंतज़ार किया करती होंगी, ये बहनी कब आई हो, ऐसा कुछ। ये तो मैंने बोल दिया, ये रेनू की तरफ की लैंग्वेज है। हमारी तरफ अरे बहन जी कहाँ हो, ऐसे होता है। ये देखिए मंदिर है, अंदर भी मंदिर के चल के एक बार देख लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है। ये मंदिर के अंदर का पार्ट है और ये देखिए ये सामने भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, जहाँ से मूर्ति अब नहीं है और शायद महाकाली की मूर्ति या विष्णु भोलेनाथ की मूर्ति है, जिसका अंदर से रेनू आपको वीडियो दिखा देंगी। पहले एंट्रेंस के दरवाजे पे गणेश जी और हमने अपना चप्पल निकाल दिया। अब मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे एक मूर्ति रही होगी। जब उन्होंने गांव छोड़ा तो अपने गांव के अपने कुलदेवी की मूर्ति भी साथ में लेते गए, कुछ भी छोड़ के नहीं गए। और यहाँ पे काफी चमगादड़ हैं तो उनकी पोटियां भी यहाँ दिख रही हैं। तो देखिए अंदर है तो चप्पल उतार कर ही जाना चाहिए। अच्छी बात तो फिलहाल यही रहती है। एक भाई साहब भी आए तो वो भी चप्पल उतार के गए, मैं अंदर नहीं गया। रेनू को भी
रेनू भी चप्पल उतार के गई, तो ये अच्छी बात है, चप्पल उतार के जाना चाहिए। ये कुछ जानवरों को बांधने के लिए स्थान रहा होगा ऐसा। और अभी तो 2 मंजिल का बना दिया गया है, उस समय संभवतः 1 ही मंजिल का रहा होगा, 2 मंजिल तो नहीं रहा होगा। और ये देखिए यहाँ पे अच्छी फ़ोटो आती है। चलिए एक रेनू की फ़ोटो क्लिक कर देते हैं, फिर चलते हैं अब हम वापस। ये एंट्री थी दोस्तों। देखिए ये भी हो सकता है पहले घर ऐसे रहे होंगे, 1 मंजिल या 2 मंजिल के, फिर उसके बाद ना जब घर बने होंगे तो इस तरह के रहे होंगे जिनके ऊपर छत नहीं है। देखिए ये जो मॉडल है ना, इनके ऊपर छत नहीं है, फिर ऐसे रहे होंगे। फिर धीरे धीरे जब बारिश मौसम के बदलाव उससे ना ऊपर की जो लेप है, वो परत है, वो गिरती गई होगी, और उस परत के गिरने के बाद फिर घर इस तरह के हो गए होंगे, बिल्कुल टूटी कंडीशन में, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं ऐसे कुछ हो। लखनऊ दोस्तों, अभी हमने आपको कुलधरा गांव का पूरा वीडियो दिखा दिया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आपने हमारी बाकी वीडियो देखी है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों, आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको दिखाएंगे। कुलधरा की, जैसलमेर की, नैनीताल की तो पहले देख चुके हैं, गलती से बोल दिया यार फ्लो में। नैनीताल 2-3 बार जा चुके ना, इसलिए बोल दिया। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर की भी संभवतः वीडियो आपको मिलेगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।